इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। यदि गुरु जी न कहते तो राम जी केवल प्रत्यंचा ही चढ़ाते, क्योंकि गुरु जी ने कहा कि उठो राम भंजहु भव चापा, तो भगवान ने उठाया, चढ़ाया, खींचा, टूट गया। राम जी का एक सहज स्वभाव है, राम जी बिना पूछे कुछ नहीं करते। दो बार लिखा है, दो बार कहा बाबा ने। अनुज सखा संग भोजन करही, माँ तो पिता अज्ञान अनुसरही। आय सुमांग करही पुर काजा, देख चरित हर्षई मन राजा। भगवान का ये सहज स्वभाव है। स्वभाव बरियाई से नहीं बनता है, जीने से बनता है। एक जन्म में नहीं बनेगा, बहुत कठिन है। हम किसी का देख लें और सोचे हमारा बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। अपने को मारना पड़ता है, अहम को गलाना पड़ता है, तब स्वभाव का निर्माण होता है। उनका जैसा स्वभाव है वैसा ही हमारा बन जाए, सोचने से नहीं बनता, रहने से बनता है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद बिंदु गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला। कौन? जिससे अनेक अनेक दीनहीन मलिन तर गए। बिंदु के लिए नहीं, साधना की अनुभूतियां साधक को वहां तक उतार देती। जब तक हम अनुभूति नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। आप धनुष भंग प्रसंग को यदि भक्त की दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छा, वेदांत की दृष्टि से देखेंगे तो बड़ी विचित्र स्थिति है। भगवान ने धनुष को तोड़ा, नया अर्थ है। देखो बाबूजी, आपकी चेतना का अर्थ है ये। भगवान ने किसको तोड़ा? धनुष को। प्रत्यंचा नहीं तोड़ी, धनुष तोड़ा। कहां से तोड़ा? मध्य तोड़ा। धनुष का स्वभाव कठोर होता है, मध्य तो और कठोर होता है। धनुष तोड़ा, मध्य से तोड़ा। बचपन कोमल होता है, वृद्धावस्था कोमल होती है। न बचपन तोड़ सकते हैं आप, न बुढ़ापा तोड़ सकते हैं। तोड़ना तो मध्य की जवानी को ही पड़ता है। बिना तोड़े जवानी में सरलता नहीं आएगी। माय डियर, इनको मैं एक दिन समझा रहा था, यो टूटना पड़ेगा भाई साहब। बीबी मेरी, झगड़ा इनका होता है। मैंने कहा क्या करते हो यार, कैसे तो मैं ठीक किया हूं तुम। मैंने इनको समझाया, आप मेरी पत्नी से क्यों लड़ते हो? पूछिए पूछिए।
बाबूजी, युवावस्था को तोड़ना पड़ता है। किस लिए? संस्कार के लिए। युवानी जब तक शीलता का वर्ण नहीं करेगी तब तक उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा। सावधान, जब तक कठोरता गलेगी नहीं, टूटेगी नहीं, विलीन नहीं होगी, तब तक भक्ति देवी उनका वर्ण नहीं करेगी। सिय जय राम युवानी को झुकना चाहिए। बुढ़ापा तो झुक ही जाती है। युवानी को झुकना चाहिए। भगवान ने दिशा देने के लिए सबको हो मध्य से तोड़ा, अर्थात मध्य टूटेगा, मध्य लीन होगा, तब भक्ति वर्ण करेगी। एक भाव। दूसरा, भगवान ने स्वयं नहीं तोड़ा, गुरु आज्ञा हुई तब तोड़ा। लक्ष्मण जी कह न सकत रघुवीर, डर लगे बचन जनु बाण। लक्ष्मण जी को बाण जैसा लगा तो क्या ठाकुर जी को नहीं लगा? नहीं। ये बड़े मर्म की बात है कि हम कब नरम हो कब गरम हो। लक्ष्मण जी जीव है। जीव को कभी भी कोई बात बुरी लगती है, लेकिन भगवान को भगत की कोई बात बुरी नहीं लगती। आप कुछ भी कहो। हमारे कानपुर में एक सेठ जी हैं, अब तो रहे नहीं, वो घसीटे लाल साहू, वो रजनीश के चेला थे। संजीव जी के घर के बगल में उनका घर है, मैक्सकर घाट पर। तो भगवान का एक नकली मूर्ति रखे थे, उनको चप्पल से मारते थे। रजनीश के चेले तो वैसे भी कराल काम करते। एक बार मैं उनसे मिलने चला गया। मेरी उनकी भई खूब दिव्य भई। मैंने कहा हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो बाबा कि आप ऐसा करते क्यों हो? मैं तो नौजवान आदमी, मैं उन दिनों एमए कर रहा था। तथ्य पता चला कि उनके जीवन में एक कोई सुखद आश्चर्य था जिसको भगवान ने ले लिया। मारे उस आक्रोश के ऐसी सेवा वो करते थे। भगवान को बुरा नहीं लगता, क्योंकि भगवान को जब रावण का उत्पात बुरा नहीं लगता, घसीटे लपेटे सपेटे इनका क्या बुरा लगेगा। मैं उनसे मिल करके चला आया। ये भगवान को उत्पात बुरा नहीं लगता। भगवान जीव का स्वभाव मानते हैं। भगवान स्वतः, आप पूरे रामावतार में देख लीजिए, भगवान कोई काम बिना एक दूसरे से राय किए नहीं करते। बेटे हमें आ रही है कहीं से, उठ के घूम के देखो, बिना पूछे नहीं। भगवान के सखा हैं विभीषण जी। भगवान ने विभीषण जी की ओर देखा। जब विभीषण जी ने कहा ना भिकुंड पीयूष बस आके, नाथ जियत रावण बल ताके, तब भगवान ने उस क्षण 31 बाण उतारा। अब आप विचार करिए, जो भगवान ये कहते हैं मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नार सिखावन करसिन काना। बाल की पत्नी मैया तारा ने जब उसको समझाया तो भगवान वहाँ तो नहीं थे, परंतु भगवान कहाँ नहीं थे? भगवान ने समझा, भगवान ने कहा। तो अमृत कहाँ है? यह कथा अगस्त्य महाराज ने गोदावरी गंगा के तट पर भगवान को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कराते समय ही दे दिया था। अब प्रभु मंत्र, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारऊ मुनि द्रोही। कथा आती है, अन्य रामायणों की कथा है कि जब पुष्पक विमान कुबेर जी से रावण ने छीना
तो रघु जी महाराज जिन्होंने पुष्पक विमान कुबेर जी को गिफ्ट किया था, दिया था, एक बाण निकाल लिया। पितामह ब्रह्मा उपस्थित भये। उन्होंने कहा महाराज आपके बाण से इसका कुछ होना नहीं, यह बाण आप हमें दीजिए, मैं इसको संरक्षित, जब उचित अवसर आएगा आपके कुल में ब्रह्म नर शरीर धारण करेंगे, उनके कर से यही बाण उसके नाभि में लगेगा, फिर इसका अंत होगा। कथा दर कथा कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ाया, स्मरण कराया प्रभु ने भैया, और वह बाण दिया है जिससे भगवान ने रावण की नाभि के अमृत को सोखा है। सोचिए, भगवान क्या नहीं जानते हैं, परंतु पूछते हैं। सुग्रीव से भगवान ने विभीषण की शरणागति के समय पूछा, समुद्र पद कैसे पार जाएं, सभी मित्रों से पूछा। कैसे? सुन कपि सलंकापति वीरा, कह विदितरिय जलद गंभीरा। सुग्रीव तो बताए नहीं। विभीषण जी ने कहा, प्रभु तुम्हार कुल गुर जलद कहे उपाय विचार। आप करिए, बिना राय के नहीं। ये राम स्वभाव है, भगवान बिना एक दूसरे से राय किए कुछ नहीं करते। मध्य भाग टूटा और टंकार इतनी जोर भई, पूरी धरती कपकपा गई। दुनिया में कुछ भी होता है हो, बहुत हलचल नहीं होती है, परंतु जब भारत भूखंड में कुछ होता है तो पूरी दुनिया में हलचल मचती है। नहीं मचती है? कोई कोई भूमि है, कोई कोई भूमि है, लेकिन भारत धर्म भूमि है, पुण्य भूमि है, देवताओं की भूमि है। देवताओं को प्रसन्न करने की वाणी, जिसको देववाणी कहते हैं, वो हमारे भारत जननी की अपनी निज भाषा संस्कृत, देवताओं की भाषा। स्थान स्थान पर वंदना स्तुति में पूज्यपाद गोस्वामी जी प्रयोग करते हैं। देव भाषा। देवता लोग पुष्प की वृष्टि किए, मां ने थोड़ा टहल के देखिए, हम आ रहे। ठाकुर के कंठ में जयमाल डाली। भगवान परशुराम का आगमन, उनका आवेश परमात्मा में प्रवेश किया। इस परशुराम प्रसंग को लोग नाना विधि गाते हैं। हमारे कानपुर अंचल में तो बहुत बड़ी परशुरामी होती है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।